नमस्कार मित्रों। हाँ, पहले तो ये बताएं आवाज़ आ रही है आप सभी को? हाँ, ठीक है ठीक है, आवाज़ आ रही ना? बस। नमस्कार मित्रों, मैं लालाराम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत है या स्वागत करता हूँ। तो आइए यमक अलंकार की ओर। इससे पहले मैंने जो है आपको अनुप्रास अलंकार बताया था और अनुप्रास अलंकार में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप लोगों के जो लाइक हैं वो भी काफ़ी मात्रा में हैं और कमेंट्स भी आए हुए थे। और उस कमेंट्स में लिखा था कि लाइव क्लास दीजिए सर जी, तो मैं आज लाइव क्लास लेकर के आया हूँ यमक अलंकार की। और अब जो है कोशिश ये होगी कि नेटवर्क नहीं फंसेंगे और मैं लाइव क्लास लेकर के आया हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी और मेरे चैनल पर जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हों, और जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो और लाइक कर दें और चलते हैं यमक अलंकार की ओर। तो यमक अलंकार, अभी तक आपने यमक अलंकार को पढ़ा होगा कई बार, लेकिन अब जो है हम यमक अलंकार कुछ विशेष प्रकार से आपको पढ़ाएंगे और ये मेरा दावा है कि आपको समझ में आ जाएगा बस, ठीक है? तो अपना यमक अलंकार की जो अपनी परिभाषा है वो देखें आप किस ढंग से जो है दिखाई गई है। तो यमक अलंकार है शब्द समूह प्रयोग में युग्म या जोड़ा जान, पद में एक से प्रयोग हो यमक अलंकार मान। नहीं समझे आप? अरे भाई दोहा है भाई, कैसा दोहा? देखें आपको दो दोहा याद करने हैं और ए टू जेड परिभाषा समझ में आ जाएगी। वैसे तो परिभाषा है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, माने जितनी बार आए एक ही शब्द, जैसे 4 बार आए तो चारों बार उसका अलग अलग अर्थ हो, और अलग अलग अर्थ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये तो परिभाषा हो गई, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन एक नए ढंग से परिभाषा कि शब्द समूह प्रयोग में युग्म या जोड़ा जान, युग्म या जोड़ा बात तो बराबर है कि शब्द समूह प्रयोग में युग्म या जोड़ा जान, और पद में एक से प्रयोग हो यमक अलंकार मान, यमक अलंकार मान। यानी कहने का मतलब पद में एक से प्रयोग हो। कैसे हो? एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन प्रयोग हो एक से, एक प्रयोग नहीं, एक से प्रयोग हो। जैसे एक शब्द यहाँ लिखा, मान के चलो कनक, या मान के चलो लिखा राम, तो दूसरा भी राम होना चाहिए, ठीक? यानी एक से प्रयोग हो। तो ये लिखा आपका दिखाई दे रहा है युग्म या जोड़ा, ठीक? अब यदि युग्म या जोड़ा ना हो और दूसरी जगह हो, एक शब्द एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति में, लेकिन एक ही बार में 4 शब्द आ जाएं तो चारों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, यमक अलंकार होता है। जैसे आगे का दोहा और समझें कि शब्द बार बार प्रयोग में हर बार अलग अर्थ जान, और अभंग सबंग इसके भेद हैं, शब्दा यमक को मान हो लाला, शब्दा यमक को मान। यानी कहने का मतलब ये है, ये लाला जी माने आप समझ गए होंगे, एल.आर. दिनकर मेरा नाम है, लाला नाम। तो शब्द बार बार प्रयोग में, यानी पद में किसी पंक्ति में यानी एक शब्द बार बार प्रयोग हो रहा हो तो हर बार अलग अर्थ जान, यानी जितनी बार शब्द में प्रयोग होगा उस शब्द का उतनी बार अलग अलग अर्थ होगा। दूसरा देखो क्या लिखा, अभंग सबंग इसके भेद हैं। भेद कितने हैं? 2 प्रकार के इसके भेद हैं। अभंग सबंग इसके भेद हैं, शब्दा यमक को मान। शब्दा यमक मतलब समझते हैं आप? शब्दा का मतलब शब्द अलंकार में 3 मुख्य अलंकार हैं, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, एक श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार को मैंने शब्दा के अंतर्गत पढ़ा दिया था, अब यमक अलंकार पढ़ते हैं। तो शब्दा यमक को मान, यानी शब्दा अलंकार में यमक अलंकार है, समझ गए आप? अब यमक अलंकार के 2 भेद हैं, ठीक है? अब लाइव क्लास वालों को सबकी समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग ध्यान से देखना, थोड़ा वो देख लें, हम कमेंट्स आए हुए हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, नमस्कार। चलो अच्छा देखते हैं। तो यमक अलंकार के भेद में नंबर 1 है अभंग यमक अलंकार और दूसरा शभंग यमक अलंकार। पहले तो आप ये देखें कि
कि जो यमक अलंकार है, जैसे मान के चलो यमक अलंकार के अंतर्गत कोई भी उदाहरण ले लें आप, जैसे कनक कनक ते कनक कनक ते सौगुनी मादक दाद काय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए, यानी कहने का मतलब कनक कनक 2 बार आया। तो पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। और धतूरा कनक जो है उसको खाने से नशा हो जाता है व्यक्ति को। क्या हो जाता है? नशा हो, यानी बोर आ जाता है, अर्थात पागल हो जाता है इंसान। ठीक है, लेकिन खाया तभी तो नशा होगा, जब खाएगा नहीं तो नशा कैसे होगा? तो कनक कनक ते सोगनी मादक तात खाए, या खाए बोरा जाए बापाए बोराए, यानी एक कनक से खाने से होता है, लेकिन इसको तो खाने से नहीं, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अर्थात मैं आगे बताऊंगा। तो उसको सोने में क्या होती है? मादकता, यानी नशा 100 गुना होता है। किससे? खाने वाले कनक से। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में। तो आप देखें, आप यमक अलंकार के भेद, वैसे सभी अलंकार के अंतर्गत तो उदाहरण पढ़ा देते हैं, लेकिन भेद नहीं पढ़ाते हैं। तो आप देखें, आप यमक अलंकार के 2 भेद हैं, एक अभंग यमक अलंकार और दूसरा सभंग यमक अलंकार। ठीक है, अब चलते हैं अभंग यमक अलंकार की ओर। अभंग अर्थात जिसके टुकड़े ना हो, अभंग मतलब अलग अलग ना हो, उसको कहते हैं अभंग अलंकार। अब वो कैसे अभंग, यानी उसका विखंडन ना हो, टुकड़ा ना हो, तो वो कैसे? देखते हैं। जैसे जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना, अर्थात टुकड़े ना हो, उसकी बार बार आवृत्ति होती है, उसे ये अभंग यमक अलंकार कहते हैं। यानी बिना टुकड़े के कई बार शब्द आए और अलग अर्थ हो, टुकड़े ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभंग यमक अलंकार कहते हैं। लिखा अ माने नहीं, भंग माने टुकड़ा, यानी विखंडन। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण की ओर। जैसे उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा, शायद शिवा बाबनी का है और भूषण जी का है। तो यानी शिवाजी के समय में जब वो रानियों को मतलब बंदी बना लेते हैं, मतलब वो बंदी बना लेते हैं वहाँ पे, और मुग़ल साम्राज्य, तो कहने का मतलब है वो रानियाँ 3 बेर खाती थी। अब बेर का देखें आप, बेर यहाँ भी है और बेर यहाँ भी है। अब देखो आप, 3 बेर खाती थी, यानी कहने का मतलब है जब उनको भूख लगती थी वो खाना खा लेती थी। तो कितनी? 3 बार खाती थी। तो सुबह खा लिया, दोपहर में खा लिया, शाम को खा लिया, 3 बेर खाती थी। वो 3 बेर खाती हैं। अब खाना से नहीं है यहाँ, मतलब बेर माने फल, बेर माने फल। आपने बिरिया के बेर खाए होंगे, कंदमूल फल जिस तरह होते हैं, इसी प्रकार बेरी के बेर, तो 3 बेर खाती हैं। अर्थात यहाँ 3 बेर मतलब बार बार से है, 3 बार खाने से है, भोजन करने से। यहाँ 3 बेर में काम चला रही हैं अपना, क्या करें बेचारी हैं, भूखी प्यासी, 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। लेकिन यदि पूछा जाए कि यमक में कौन सा अलंकार है, तो क्या है? अभंग यमक अलंकार। कौन सा है? अब अगला देखें आप नहीं, दूसरे नंबर पे देखें, सजना है मुझे सजना के लिए। अब सजना मतलब समझते हैं आप? सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना का मतलब होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना भैया? हाँ, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, और जो समझ में ना आए कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है भाई, मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% समझ में आएगा। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब संवरना, माने सजावट, माने अलंकारित, श्रृंगारित। समझ गए आप? सजना माने सज धजना, मुझे श्रृंगारित होना है। किसके लिए? एक नायिका कहती है नायक के लिए, प्रेम का कहती प्रेमी के लिए। ठीक है, तो देखें आप, पत्नी कहती पति के लिए। कैसे? सजना है मुझे सजना के, सजना माने यहाँ सवरना हो गया, सजावट हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा आपकी। वो सजना के लिए, सजना माने प्रियतम। ठीक है, प्रियतम, प्रेमी, और मतलब कई जो है पति। ठीक, तो आप बहुत सारे जो हैं वो पर्यायवाची हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए। अगला तीसरा देखें आप, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। अब देखो आप, नगन यहाँ भी है
और यहाँ हाँ एक और समझे आप, मैंने अभी यहाँ बताया सज ना है मुझे समझाने के लिए, सज ना। यदि इस ना को अलग कर दिया जाए, सज ना यानी सजो ना, यानी सजावट संगायत ना हो, तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और जब अर्थ बदल जाएगा तो वो सबंग में पहुंच जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान दो, यहाँ तो जुड़ा हुआ है सजना, तो सबंग में मतलब अभंग में है, सबंग में नहीं है। अगला देखें आप, नगन नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती हैं, नगन दोनों एक से लिखे, माने अभंग अलंकार है। अब देखो आप, हम लिख दें कि न गन, तो देखें आप, तो ना गन तो लिखा नहीं, नगन लिखा, तो नगन का मतलब है नग से, अर्थात मोतियों से। किससे? मोतियों से। नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती यानी कहने का मतलब वो राजा की रानियाँ मुगल साम्राज्य की शिवाजी के समय में, तो वो अपने यहाँ जब रहती थी नगन यानी नगों से, हीरा मोतियों से जड़त जेवरात वो पहने रहती थी, इतनी जड़े हुए कपड़े पहने रहती थी। नगन जड़ाती हैं, अर्थात नगन मतलब निर्वस्त्र, लेकिन निर्वस्त्र का मतलब ये नहीं कि वस्ती ना हो, निर्वस्त्र का मतलब थोड़े से वस्त्रों में अपना काम चला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ढके हुए हैं अपने, तो समझ में आ गया होगा। अगला देखें 14, सबकी बेगम बेगम है, सबकी बेगम है। अब देखो बेगम के दो आए थे, बेगम माने पत्नी, ठीक है, सबकी बेगम है, बेगम यानी बेगम का मतलब बिना गम के, बेगम माने बिना दुख के, बिना गम के, तो समझ लो आप कि अभंग अलंकार है। कोई इसमें अलग अलग तो है नहीं, ऐसा लिखा होता है सबकी बे और फिर गम अलग होता, तब हो जाता है कि सबंग में पहुंच जाता। अब देखो सबंग का देखें आप, अब सबंग अलंकार मतलब सबंग यानी भंग के साथ, अर्थात टुकड़े के साथ, विखंडन के साथ। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो आप, जब किसी पद में किसी शब्द के जो टुकड़े करने पर अन्य शब्द के समान आवृत्ति हो, यानी वैसे ही शब्द दिखाई दें जो अभी आपने देखा अभंग में, वैसे दिखाई दें, समान आवृत्ति हो, वहाँ सबंग यमक अलंकार होता है। वो कैसे देखें आप उदाहरण के माध्यम से लिखा। नंबर 1 पे देखें आप, हरिणी के नैनानिते, हरिणी के ये नैन। अब देखें आप, वैसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, लाइव दे रहा हूँ आपको, और ये देखें आप कि एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको 26 मिनिमम यानी 4 दूनी 8 और 8 मतलब 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 10 ये हैं, तो 10 और 8 18, मिनिमम 18 तो है, 18-20 उदाहरण हैं, ठीक है, तो किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो देखें आप, हरिणी के नैनानिते, हरिणी के ये नैन। अब देखो आप, यहाँ भी हरिणी लिखा, यहाँ भी हरिणी लिखा, लेकिन हरिणी के देखो आप अलग अलग लिखा, विखंडन है। अब देखें आप कैसा विखंडन है, हरिणी माने हिरण के नैन, हिरण के, हरिणी माने हिरण, तो हिरणी या हरिणी के नैन किसके? हरिणी के, हरि माने विष्णु, भगवान विष्णु, हरिणी के, हरि के समान, नी के माने अच्छे, कैसे? अच्छे, कहाँ हैं? नैन है, किसके? हिरणी के। तो अलग अलग हो रहा है, यहाँ हरिणी यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा नहीं है, विखंडित है, वही शब्द हरिणी है लेकिन विखंडन है यहाँ, तो समझ लो कौन सा है? सबंग यमक अलंकार है। क्लियर है? लेकिन यदि पूछा जाए अनुप्रास है कि यमक है कि श्लेष है, तो आप यमक है। अब अगर यमक का भेद पूछ रहे तो भेद में सबंग यमक है। समझ में आ गया आपको? अगला देखिए आप, अगला है मचलते चलते हो तुम व्यथा। अब देखें आप, यहाँ सबंग कैसे होगा? म चलते, अब माँ अलग हो गया कि नहीं? माँ चलते और चलते यहाँ लिखा, तो इस मचलते चलते यानी चल तो रहे पर कैसे चल रहे? मचलते चलते, फिर बैठ गए, फिर चलने लगे, फिर बैठ गए, फिर चलने, यानी रुकावट। मचलना, नहीं जा रहे हम, जाओ तुम चले जाओ, तो कहने का मतलब चल तो रहे लेकिन मचलते हुए, तो यहाँ चलने का, यहाँ मचलने का, चल रहे लेकिन मचलते हुए चल रहे, तो यानी चलते इसमें है, चलते इसमें है, लेकिन इसमें अलग है। समझ में आ गया आप? इसका अर्थ अलग है। आगे देखें आप, मोहन। अब देखो सबंग अलंकार में देख रहे हैं आप, निबल केवल राम है, निर्बल केवल राम है। अब देखो आप, निबल या निर्बल बात बराबर है, ठीक है,
अब देखो आप, निबल या निर्बल, ठीक। तो निर्बल के बल राम है, यानी निर्बल माने बिना बल के। कैसे? बिना बल के। वो जो बलहीन होता है उसकी बल कौन है, उसकी शक्ति कौन है, उसका पावर कौन है? राम है। कौन है? राम। तो अब देखो आप यहाँ देखें, निर्बल, निर्बल माने कोई व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, जो जिसके पास बल नहीं है, और वो निर्बल के बल राम है, यानी निर्बल को बल कौन है? निर्बल का जो शक्तिहीन व्यक्ति की शक्ति कौन है? भगवान राम है। ठीक है, ऐसा मानना है। अब अगला देखें आप, चौथा उदाहरण सभंग अलंकार के अंतर्गत है। मोहन अब मन माही है, मोह न अब मन माही। अब देखना, ध्यान से देखो बेटा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाओ और वीडियो पूरी देखना। यदि पसंद ना आए तो बेशक मुझे लाइक मत करना, हमें कोई दिक्कत नहीं मेरी वीडियो को, ठीक है। लेकिन लाइव अभी तो पूरी देखते रहना आप, ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लें आप जल्दी जल्दी, और जो है अभी अभी लाइक कर दें, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि किन बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते रहें आप लोग। हाँ, तो अगला देखें आप, चौथे नंबर पे, मोहन अब मन माही है। अब देखो आप ध्यान से देखना, मोहन अब मन माही है, मोह न अब मन माही। अब ध्यान देखना, मोहन लिखा है यहाँ तो शब्द जुड़ा है, मोहन, मोहन लिखा, मोहन का मतलब किससे? अरे भाई, चाहे श्याम बिहारी कहें, चाहे यशोदा नंदन कहें, चाहे ब्रजनंदन कहें, कहने का मतलब श्री कृष्ण से है मोहन। क्या? मोहन। और यहाँ मोहन ये भी लिखा, ध्यान देना, मोहन। लेकिन देखो मोहन ना अलग है, मोह ना लिखो, मोह ना। तो देखो, मोहन अब मन माही है, मोह ना अब मन माही। कहने का मतलब ये देखो आप कि मोहन अब मन माही है, यानी कभी कल्पना कर रहा है कि मोहन अब मन माही है, मन माही, यानी मन के अंदर कौन बस गया है मेरे? मोहन। कौन बस गया? मोहन। मन माही, मन के अंदर है, और मोह ना अब मन माही। अब जब वो मन के अंदर हो गया तो अब मुझे मोह किसी से ना, मोहन, मोह ना, यानी मोहन का मोह ना, यानी जब मोहन अंदर चला गया मन के तो मोह ना, यानी मेरे अंदर कोई मोह माया, मोह ममता, ये जाल खत्म नहीं रहा। अगला देखें आप, तो अब देखो अन्य उदाहरण में देखें, आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रकार के भेद हैं, अभंग यमक और सबंग यमक। अभंग के मैंने 4 उदाहरण दे दिए, सबंग के मैंने 4 उदाहरण दे दिए। अब आपको लोगों को बताना है कि इसमें अन्य उदाहरण में कौन अभंग का है, कौन सबंग का है, ठीक है। देखें आप, और समझना भी है। जैसे देखो ये है नंबर 1, कनक कनक ते 100 गुनी मादक तात का। ये तो आपका बहुत पुराना उदाहरण है। कनक कनक ते 100 गुनी मादक तात का, या खाए बोराए जग बाप आए बोराए। ये कौन सा? अब बताओ, अभंग है क्या सबंग है? बताइए आप, समझ आप सभी को कोचिंग के बच्चों को समझ में आ रहा है कौन सा है? अरे भैया मेरे, अभंग है तो समझ में आ रहा है ना। तो अभंग कैसे है? कनक कनक ते 100 गुनी मादक तात का, यानी शब्द अलग अलग नहीं है। कनक वो लिखा, ये लिखा कनक, और कनक ये लिखा। इस कनक का अर्थ है धतूरा, इस कनक का अर्थ है सोना। तो इस कनक के एक कनक को खाने से आदमी बोरा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादक तात का है, यानी मादकता उसमें नशा अधिक होता है। जैसे शिवरात्रि के दिन और मतलब भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में भांग पी जाती है, उसमें आदमी धतूरे का गट्टा पीस देते हैं गांव में, तो उसमें मादकता होती है, यानी नशा होती है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरे कनक करते हैं सोना, सोना माने गोल्ड, और गोल्ड को पाने से, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए, यानी इसको खाने से नशा होता है, पागल होता है इंसान, उसको पाने से नशा होता है। पाने का मतलब, हाँ एक और है, मैंने जब अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था उसमें मैंने कनक कनक का उदाहरण दिया था। तो कनक का उदाहरण मैंने शब्द अलंकार के अंतर्गत दिया था, तो शब्द ही के तो हैं जी सब, अनुप्रास हो, यमक हो, श्लेष हो, शब्द ही अलंकार के तो हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो यमक अलंकार का ये कौन सा है? यमक तो है ही, लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा यमक है, अभंग है सबंग, तो ये अभंग यमक है, ठीक है। और जिसको व्यक्ति को सोना मिल जाता है वो पागल यानी बोराया जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो 100 गुना मादकता होती है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। दूसरा है
तेरी बरछीने हैं खलन के। अब देखो आप, जे भी किसका है बताइए, आप लोग बताओ। अभंग है कैसे भंग है? वेरी गुड, यानी अभंग अलंकार है। क्यों? देखें, तेरी बरछीने, अब देखो आप, तेरी बरछीने और बरछीने डबल है, बरछीने तो अभंग यमक अलंकार है, का अलग अलग है नहीं। तेरी बरछीने हैं खलन की। ठीक है, एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, क्या कहता है? तेरी बरछीने, बरछी, इस बरछी का मतलब क्या हुआ? बरछी मतलब तलवार, बरछी मतलब बल्लम, बरछी मतलब भाला, यानी बरछी का मतलब आप हथियार से लगा सकते हैं। तेरी बरछीने और बरछीने, बर माने क्या? सुहाग, किसी के पति को मार दिया, किसी को सुहाग को मार दिया किसने? इस बरछी ने, तेरी बरछी ने। किस बर को? किसके बर को? यानी खलन के, यानी शत्रु पक्ष के। समझ में आ गया? तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा में देखें आप, हरि बोले हरि सुने, हरि बोले हरि सुने मतलब हरि बोले हरि सुने, हरि माने भगवान, अगर आप कहें तो भगवान ही बोले भगवान ही सुने, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है, हरि लिखा, ये लिखा देखो हरि बोले हरि सुने, तो हरि माने हो गया यहाँ पे मेढक, और हरि सुने, हरि माने हो गया सर्प। यानी जैसी मेढक ने आवाज लगाई तो सर्प ने सुन लिया, और सर्प ने सुन लिया, समझ लो मेढक को खतरा। तो कौन सा अलंकार है यहाँ? अभंग यमक है, यहाँ भी है। अभंग सबंग के दोनों के मैंने एक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, अब देखें आप, इसमें लिखा देखो चौथे नंबर पे कि ऊधो जोग जोग हम नहीं। वो आपने सूरदास जी की पढ़ी ना, पद पढ़े कि ऊधो जोग जोग हम नाही। समझ में आई? तो आप लोगों ने पढ़े, यानी हे उद्धव, आप जो मुझे जिस योग साधना की, जोग जोग लिखा, जोग और जोग, इस जोग का अर्थ अलग है, इस जोग का अर्थ अलग है। आप मुझे जिस जोग की बात सिखा रहे हैं, जिस योग साधना की बात सिखा रहे हैं, अर्थात आप निरंकार ब्रह्म की उपासना मुझे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ उसको, निराकार पता नहीं उसको कैसा है, लेकिन मैं तो साकार ब्रह्म को जानता हूँ, जिसकी हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, रंग है, रूप है, सब है। तो मैं उस योग, अर्थात मैं उस योग नहीं हूँ, मुझे वो मत सिखाएं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। अभंग यमक अलंकार इसमें भी है। अब देखो पांचवा, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। कवि की कल्पना है, जेते तुम तारे, यानी तारे, देखो ये भी तारे है, ये भी तारे है? अब देखो, जेते तुम तारे, यानी जितने तुमने तारे, तारे माने हैं उद्धार, तारे माने तारण करना, उद्धार करना है। तो जितनों को तुमने तार दिया है, तारण कर दिया है, उद्धार कर दिया है, उतने तो नभ में, यानी आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो कल्पना है कवि की। अगला देखें आप, तो यमक अलंकार क्या, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार कौन सा है? अभंग यमक है। अब देखें आप, जैसे देखो ये है कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, सो मन का फेर। यानी कहने का मतलब समझिए आप, कैसा? माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का, कर माने हाथ, कर का मन का डाल दे, और मन का फेर, मन का और मन का फेर। अब देखो मन का, देखो यहाँ अलग है, यहाँ मन का अलग है, और यहाँ मन का साथ में है। तो देखिए आप, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। नहीं समझे आप? ये सबंग अलंकार का है। कैसे सबंग? देखें आप कि माला फेरत जुग भया, यानी आपको माला जपते राम 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 जप रहे, लेकिन पता क्या हुआ, आप सही रूप से नहीं जप रहे। कैसे? जैसे ही माला आपने जपी और तुरंत जो है तपस्या करतन में बाधा तो उत्पन्न होती ही है। ये बिल्ली आ गई, या वो कुत्ता दूध ना पकड़ा दे, कुछ गिरा ना दे, सामान ना पटक दे। कहने का मतलब है ये वो बच्चा निकल जाए कि तुम ऐसी कैसी तपस्या कर रहे, कैसी पूजा कर रहे, कैसी माला जप रहे। माला फेरत जुग भया, यानी कई दिन बीत गए, युग बीत गए हैं। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। आपके मन का जो फेर है, मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, जो आपकी भावना है,
उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का, कर माने क्या होता है? हाथ। कर का मन का, मन का मन गुड़िया यानी माला, कर का मन का यानी हाथ की माला वहां फेंक दो। कर का मन का डाल दे, और मन का, मन माने हृदय, मन का फेर, हृदय के मन की माला को यानी गुड़िया को, उस माला को, उसको जपो, उसको फेरो। तो सभंग यमक हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखें नंबर 7 में, बसे बुराई जासुतन, कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, और भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, खोटे ग्रह जप दान। अब देखो वैसे वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई, इतनी कोई यमक अलंकार की मुश्किल से यूट्यूब पे देख लेना आप, 10 मिनट की, 5 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो मिलेगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप गहराई से पढ़ें। अब देखो आप, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, यानी जिसके अंदर बुराई बसती है व्यक्ति उसी का सम्मान करते हैं, चाहे उसके पास दबंगियाई हो, चाहे पैसा हो, लेकिन बुराई हो, जब बसे बुराई जासुतन, जिस तन के अंदर बुराई हो ताही को उसी का सम्मान मिला। काहे कि वो बुरे व्यक्ति है, वो बुरे को दुनिया डराता है, ठीक है। और भलो भलो कहीं छोड़िए, यानी भला का मतलब है अच्छे व्यक्ति से, भलो भलो 2 बार आया, भलो भलो कहीं छोड़िए यानी भोला व्यक्ति, कैसा? भलो माने भोला है, अच्छा है, भलो भलो कहीं छोड़िए। तो बोले आए वो तो ठीक है, रिश्तेदार भी तो भैया अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उन्हें पूछे ही नहीं रहे साहब, उनका कोई सम्मान नहीं। काहे कि भलो भलो में भोला है भाई, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो उनकी कोई रीझ बूझ नहीं है। ऐसा नहीं है, सीधे व्यक्ति का जमाना नहीं है। कौन कहता जमाना नहीं है? सीधे को पहले पूछना चाहिए। काहे कि वही बात है कि दुर्बल को ना सताई जागी मोटी आई, वो हो गया। और सज्जन व्यक्ति कभी रूठता नहीं। एक तो टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और रहमन पोइए टूटे मुक्ताहार, टूटे सुजन मनाइए यानी ये सज्जन व्यक्ति एक तो रूठता नहीं, और रूठ जाए तो समझ लो आप। इसी प्रकार इसमें कि भला व्यक्ति का कोई नहीं पूछता, उसका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन खोटे ग्रह जप दान, यानी कहने का मतलब खोटे ग्रह यानी कोई ग्रह परेशान कर रहे हो तो उसको आप पूजे, जय हो फलाने देवता, जय हो शुक्र भगवान, जय हो शनि देवता हैं। लेकिन जो देवता नहीं तुम्हें, जो ग्रह परेशान नहीं कर रहे, उनको तुम नाम ही नहीं ले रहे, उन्हें तुम पूछे नहीं रहे। तो कहने का मतलब है इसमें क्या देखा आपने? भलो और भलो 2 शब्द आए, यमक अलंकार है, खत्म बात। अगला देखें आप। अब देखो बहुत अच्छा उदाहरण। हाँ, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें। हाँ, इसमें देखें कमेंट्स क्या लिखे हुए हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भैया। चलो देखें, बहुत अच्छे देखना है इस उदाहरण को, बहुत वेरी मोस्ट उदाहरण है और वीडियो का लास्ट उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखें आप कि सारंग ले सारंग उड़ियो। देखो अब यहाँ कितने शब्द, एक शब्द कितनी बार आओ, देखना थोड़ा सा ध्यान देखना। सारंग ले सारंग उड़ियो, अब देखो 2 सारंग हो गए, और सारंग पुगियो आए, और सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, और मुख को सारंग जाए। देखो कितने सारंग है, एक शब्द कितनी बार आ गया, ठीक कितनी बार आ गया। तो देखें आप, और मैंने इसमें बताया भी था कि जोड़ा भी आ जाए, यमक यानी युग्म माने जोड़ा, तब भी, और अलग अलग जगह आ जाए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, जितनी बार आए उतने अर्थ हो, तो समझ लो यमक अलंकार है। तो आप देखें आप, सारंग ले सारंग उड़ो यानी सारंग, इस सारंग का क्या अर्थ है बताइए आप, क्या अर्थ है बताइए? इस सारंग का अर्थ है मोर। हाँ, इस सारंग का अर्थ है मोर, और इस सारंग का क्या अर्थ है? सर्प यानी सांप। तो मोर सांप को लेकर के उड़ा, सारंग ले सारंग उड़ो है, सारंग यानी सर्प को लेकर के सारंग उड़ो, कौन? मोर उड़ी। तो सारंग ले सारंग उड़ो, और सारंग पुग्यो आए, और जैसी उड़ो, सावन का महीना था, जैसी आकाश में उड़ा सारंग यानी मोर उड़ी अपने जो है मुँह में सारंग यानी सर्प को लेकर के, तो सारंग क्या लिखा है इसमें? सारंग पुग्यो आए, अर्थात वह बादल आ गए। क्या? पुग्यो माने आना, सारंग माने बादल है यहाँ, ठीक है। तो सारंग पुग्यो आए, अब समझ में आ रही? तो ये सारंग सारंग कहें। अब देखो आप,
इसी दिमाग में एक बात आ गई, ये सावन का महीना था तो थोड़ा सा झलक है 1 मिनट आधा मिनट की, कि सावन का महीना और पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, और जियारा रे नाचे ऐसे, या जियारा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, यानी वन में नाचे मोर। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आप, जैसे ही सारंग यानी बादल आए तो उसको उमंग बढ़ी, किसको? मोर को। जियारा नाचे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, उमंग बढ़ी। अब उमंग बढ़ी तो क्या हुआ? जी सारंग सारंग कहे, यानी सारंग ने सोचा कि हम कुछ कहें मुँह से, और यदि सारंग सारंग कहे तो अब क्या होता है, उसके दिमाग में आया, जैसे उन्होंने पंख फैलाना चाहा कि तो अगर हम ये सारंग यानी मोर, और इस सारंग का मतलब है आवाज़ से, यानी मोर आवाज़ निकालती है तो मुख को सारंग जाए, अर्थात तो तुरंत जो है मुँह में जो सर्प दावे हुए वो गिर जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा है? अभंग यमक है। क्लियर है? सबंग भी हैं, अभंग भी हैं, समझो बात को। अगला है काली घटा की घमंड घटा, यानी काली घटा यानी काले बादल, ठीक है। घटा, वो घटा यहाँ है, वो घटा यहाँ है, देखो आप, घटा वो घटा, और इसका घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब घटने से है, तो यमक अलंकार है। इसमें देखें आप, हरि हरि रूप दियो नारद को, हरि हरि रूप दियो नारद को। अब देखो आप, हरि हरि रूप, अब हरि हरि रूप, अब देखें आप, हरि माने भगवान विष्णु और हरि माने भगवान विष्णु। तो देखो आप कैसा, आपने देखा हो, किंवदंती सुनी होगी कि नारद जी ने एक बार कहा भगवान विष्णु से कि हे भगवान, हम आप जैसा सुंदर बनना चाहते हो, मैं फलानी सुंदरी से जो है शादी यानी ब्याह रचाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे आप अपना रूप प्रदान कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा, अरे इनको जो है मोहिनी रूप चाहिए, इनको मोह आ गया किसी पर, और जब मोह आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है नारद जी, तो उन्होंने हरि रूप बोले, हाँ एक मेरा रूप है, तो हरि, इस हरि का मतलब हो गया भगवान विष्णु, ठीक है। इस हरि का रूप हो गया भगवान विष्णु का दूसरा रूप, कौन? माने बंदर का रूप। किसका रूप? बंदर का रूप। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, यानी नारद को बंदर का रूप दे दिया। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यमक अलंकार इतनी विस्तार से कभी नहीं पढ़ा होगा, और ना शायद पढ़ोगे, लगभग। और हाँ, इससे विस्तार से पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ लाइव क्लास ख़त्म होते हुए अगली वीडियो में फिर लाइव क्लास देंगे, और यदि आपके कमेंट्स आए तो ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।